कहती है कि वो बीबर को देख में आए थे लेकिन उन्हें कोई विवरण नहीं दिखा। इसमें तुमसे कहता है कि उन जानवरों से दूर रहना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने किसी जानवर के साथ छेड़छाड़ की जानवर उन पर हमला कर देंगे। उसके बाद इसमें तो ने पूरे कपड़े पहनने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। रात में लड़कियां केविन पर एक गेम खेलते हुए बियर पीते हैं, साथ में पॉपकॉर्न खाती है। वो लोग एंजॉय कर रही होती है। कभी उन्हें बाहर से कुछ अजीब बाबा से सुनाई दी है जो चेक करने के लिए बाहर जाती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इस बीच मैरी जैन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करती है कि अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों जाती है। इतने में मेरी का बॉयफ्रेंड टॉमी पीछे से आकर उन्हें डरा देता है। उसी का बॉयफ्रेंड उसे गोद में उठाकर घर की तरफ आता है। दरअसल यह उन तीनों के बॉयफ्रेंड प्लान था कि अचानक पहुंचकर उन्हें सरप्राइज दिया जाए। तभी घर के अंदर से निकल कर आता है और उन तीनों को देखकर मेरी बहुत होती है क्योंकि वह चाहती थी कि उस भी के ट्रिप में तीनों सहेलियों के अलावा कोई भी न हो। आज करके उनके बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी ना आए, इसलिए वह तीनों लड़कों से जाने को कहती है। पर जब उज्जैन से पूछती है तो वो कहती है कि उसे उसके रहने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तीन लड़के रुक जाते हैं। थोड़ी देर में मेरी और जो अपने रूप में अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है। बजे शाम लिविंग रूम में ही बैठे रहते हैं। दरअसल जैन को शक था कि स्वयं की कोई दूसरी गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए वो से नाराज थी। वह अपने मोबाइल में स्वयं को एक फोटो दिखाती है जिसमें सैम एक लड़की को किस कर रहा था को देखकर कहता है कि उसने बहुत नशे की हालत में उस लड़की को किस किया था, वरना तो उसे जानता तक नहीं है। लेकिन जैन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो उसे 2 बार थप्पड़ लगा दिए। स्वयं उसे मनाने के लिए किस करता है और कहता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, पर वो नहीं मानती और उसके पेट में जोर से लात मारकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है लेकिन उसी में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे वो बक्का कोई मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। लेकिन जैसे ही वह बाद में जाने के लिए पर्दा हटा है, उसे वास्तव में एक बीवर बैठा दिखाई देता है जो उस पर अटैक करने वाला था। उतार कर बाथरूम से निकल जाती है और लिविंग रूम में रोते रोते स्वयं को बताने की कोशिश करती है। इतने में शोर सुनकर बाकी लोग भी अपने कमरों से आ जाते हैं। सबको बताती है कि उसने बाथरूम में भी वह देखा है, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब वो नाराज होकर सबसे बाथरूम में जाकर देखने को कहती है। सारे फ्रेंड्स बाथरूम में जाते हैं। सैम सबसे आगे था। उसके हाथ में बैट होने के बावजूद वो नर्वस लग रहा था। हाथों से बैटरी लेता है पर उसे बीवर दिखाई नहीं देता और मजाक उड़ाने लगा है कि तभी अचानक भी निकलता है जिसकी वजह से बाघ हड़बड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। वह को बैट से मार डालता है, फिर उसे प्लास्टिक बैग में भरकर घर के बाहर फेंक देता है। लिविंग रूम में बैठकर बीबर के बारे में बात करते हैं कि वो घर के अंदर कैसे आया। सबकी राय थी कि वो एक नॉर्मल भी था जो खाने की तलाश में आया होगा, जबकि मैरी जैन का मानना था कि वो नॉर्मल भी नहीं था क्योंकि उसने जेब पर हमला करने की कोशिश की थी। जैन इस घटना से काफी डरी हुई थी। वो सबसे वापस चलने को कहती है लेकिन सब कहते हैं कि रात ज्यादा हो गई है और फिलहाल हमें सो जाना चाहिए। इसके बाद सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अंतर इसलिए भालू को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। तभी उसे किसी जानवर की गुरुवाणी की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देख है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर सारे प्रेम स्विमिंग के लिए निकलते हैं। परमेश्वर को बैग में नहीं देख सब चौंक जाते हैं। कहता कि शायद उसे कोई जानवर उठा ले गया होगा। जिन थोड़ा अब से होती है बस स्वयं के कहने पर डॉक्टर हो जाती है जो और बाद स्विमिंग के लिए बहुत एक्साइटेड होते और सब लोग इकट्ठे झील बचाते। टॉमी जाए और बाद झील में उतरकर स्विमिंग करने लगते हैं। उज्जैन को भी बुलाते पर उसे लगता है कि पानी में भी होगा, इसलिए बना कर देती है। उधर मेरी से पूछता कि चेन को उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता। मैरी कहती है कि उज्जैन को स्वयं की सच्चाई बता देगी तो वो उसे नफरत करने लगेगी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बता दी। वे स्वयं मेरी से प्राप्त करने लगता है, ये देख लेता है और उसे कुछ नहीं कहता और पी जैन को सेमी के लिए बुलाता है। झील पर उतर नहीं वाली होती है कि तभी झील के अंदर बाकी पैर में बीवर काट लेता है और टॉमी को भी हल्की सी खरोंच लगती है। सब लोग दरकार किनारे की तरह बातें। इतने में एक दीवार बाकी कंधे पर काटता है। टॉमी अपने दोस्त को बचाने के लिए उस पर को
की आवाज से उसका माइंड डाइवर्ट होता है और वो देखने के लिए खिड़की की तरफ जाता है। तभी अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और पीछे से इसमें पर अटैक कर देता है। इसमें को बचाने के लिए जो एक को गोली मारने के लिए निशान लगा है, पर गलती से इसमें को गोली लग जाती है, जो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहती है। पर दरवाजा खुलते ही सामने बेबस को बैठा देखकर वो ऊपर की तरफ भाग दिए और बेडरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन सभी भी बनी हुई मैसेज का पीछे से उसके बाल पकड़ लेती है, जो खुद को बचाने के लिए उसे शूट करना चाहती है, पर बंदूक में गोली खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो खिड़की से कूद जाती है और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाती है। इधर मैरी सैम से कहती है कि बेबस जिसे भी काटे उन्हें कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, जिनके साथ भी यही हुआ था। इस बीच नारे भी अमीर के रास्ते केबिन में घुसने की कोशिश करते हैं। सैम अपने बैग से उन्हें मारने की कोशिश करता है। एक बीवा उसकी बैठ जाता है, लेकिन स्वयं उस टूटे हुए बैठक को तलवार की तरह इस्तेमाल करके उस बीवा को मार डालता है, जबकि मेरी हथौड़े से भी वर्ष के सिर पर वार कर दी है। वहाँ चारों तरफ दिवस मौजूद थे, इसलिए दोनों बाथरूम में घुसकर खुद को लॉक कर लेते हैं। वे दोनों एक दूसरे की बॉडी नीचे करते हैं ताकि कंफर्म कर सके कि उन्हें कोई खरोंच तो नहीं लगी, लेकिन कपड़े उतार देने के बाद को खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। इस बीच पर कुछ इलेक्ट्रिक वायर को चबाने जाए, जिससे पूरे केबिन में आग लग जाती है। तभी अचानक जैन बाथरूम के अंदर घुसकर स्वयं के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। ये देखकर मेरी तुरंत वहां से भाग दिया। जैसे ही वो केबल से बाहर ने
चलती है उसे सामने एक ट्रक दिखाई देता है जिसे जो चला रही थी, जो मैरी को ट्रक में बिठाकर तेजी से चला दी है। तभी बनाए स्मिथ वहां पहुंच जाता है और अपनी ही ट्रक पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है। दोनों लड़कियां देखिए कि बहुत सारे लोग जानवर भी स्वामी बन चुके हैं और उन्हीं की तरफ आ रहे थे, पर जो इन सब की परवाह किए बिना ट्रक चलाती रहती है। तभी ट्रक के ऊपर सोने की चेन लटकती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसे कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। फिर वो दोनों टॉमी की बॉडी को देखकर तक से उतर जाती है और थोड़ी दूर पैदल चलती है कि तभी अचानक मेरी चूत के ऊपर गन का निशाना लगाकर कहती है कि जोड़ी को बीबर ने काटा होगा, इसलिए वह भी बन सकती है। तभी वो खुद भी ऐसे में बदल जाती है और उसे कुल्हाड़ी से मार डालती है। इतने में वही ट्रक जिसने मूवी की शुरुआत में केमिकल से भरा ट्रक गलती से नदी में गिरा दिया था, जो को कुचलता हुआ वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मधुमक्खी एक स्वामी की लाश पर बैठती है और फिर अपने छत्ते में वापस जाती है, लेकिन इससे पहले ही वह भी में बदल जाती है। दोस्तों, हमारे